क्या आप जानते हैं एक ऐसा राज्य जो कदम उठाने जा रहा है शिक्षा की दिशा को पूरी तरह बदलने वाला? जी हाँ, उत्तराखंड। पहला राज्य जो मदरसा बोर्ड को खत्म करने जा रहा है। इस कदम के पीछे की राजनीति, विवाद और असली मकसद, आइए जाने पूरी कहानी। हेलो, वेलकम टू एजुबिन। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि उत्तराखंड पहला राज्य जिसने मदरसा बोर्ड खत्म करने का फैसला किया। उत्तराखंड सरकार ने माइनॉरिटी एजुकेशन बिल 2025 को मंजूरी दी है, जिससे मदरसा बोर्ड को खत्म करने की दिशा में व्यवस्था बदलेगी। इस बिल के लागू होने पर मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट 2016 और मदरसों की मान्यता निम्नावली 2019 को रद्द कर दिया जाएगा। यानी अब मदरसों में भी वही क्लास 1 से लेकर 12 तक का सामान्य पाठ्यक्रम लागू होगा जो बाकी स्कूलों में होता है। यह योजना 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। अब जानते हैं क्या क्या बदलेगा। पहला, मदरसा बोर्ड का उन्मूलन, यानी मदरसा बोर्ड अब स्वतंत्र शिक्षा बोर्ड की तरह काम नहीं करेगा। अब मदरसों को राज्य की मुख्य शिक्षा प्रणाली से जोड़ना होगा, अर्थात उन्हें उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद यानी यूबीएसई से संबंध होना पड़ेगा। सभी मदरसों को एक केंद्रीय प्राधिकरण यानी उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। दूसरा है कि पाठ्यक्रम परीक्षा एवं निगरानी, यानी मदरसों में अब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम यानी एनसीएफ और नई शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 लागू होंगे। मदरसों की परीक्षा, पाठ्यक्रम, निरीक्षण आदि सब कुछ मुख्य शिक्षा नियम के अंतर्गत आएगा। तीसरा देखें तो समावेश और समानता। अब अल्पसंख्यक शिक्षा का लाभ सिर्फ मुस्लिम संस्थानों तक सीमित नहीं रहेगा। सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी संस्थाओं को भी यह विशेष दर्जा मिलेगा। संस्थानों को अब संपत्ति, बैंक खाते, भूमि आदि खुद अपने नाम पर होनी चाहिए। अगर किसी संस्था ने नियमों का उल्लंघन किया, जैसे वित्तीय अनियमितता, पाठ्यक्रम में कमी, तो मान्यता रद्द हो सकती है। अब जानते हैं पहले की कार्रवाई और विवाद। पहले से ही राज्य सरकार ने 173 से अधिक मदरसों को सील किया है, क्योंकि वे पंजीकृत नहीं थे या मान्यता नहीं रखते थे। उच्च न्यायालय ने कुछ मदरसों को खोलने का आदेश दिया है, विशेषकर उन पर कार्रवाई किए बिना बंद किए जाने के मामलों में। कुछ मदरसों का कहना है कि उन्हें मान्यता मिली थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया। इस कदम को लेकर विरोध और चिंताएं भी उठी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता पर असर डाल सकता है। अब जानते हैं इसका प्रभाव और क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। पहला तो है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को समान शिक्षा के अवसर मिलेंगे, जिससे आगे की पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाएं आसान हो सकती हैं। शिक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनेगी। फंड, पाठ्यक्रम, शिक्षक सब नियमों के अधीन। तीसरा है कि धार्मिक एवं आधुनिक शिक्षा का संतुलन बनाकर छात्रों को दोनों तरह की समझ मिलेगी। धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सामान्य विषयों की मजबूत नींव बनेगी। चौथा है सामाजिक समावेश और न्याय संगत अवसर। किसी धार्मिक समूह को ही विशेष अधिकार न मिले। अब इसमें संभावित चुनौतियां भी हैं। कुछ मदरसों में बुनियादी सुविधाएं या संसाधन नहीं हो सकते। उन्हें नई आवश्यकताओं को पूरा करना आसान नहीं होगा। दूसरा है कि शिक्षकों का प्रशिक्षण और गुणवत्ता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी। तीसरा है विरोध और कानूनी लड़ाइयाँ। धार्मिक संस्थाएं कानून को चुनौती दे सकती हैं। चौथा है बदलाव की प्रक्रिया में समय लगेगा। सारे मदरसों को नया नियम अपनाने में समय चाहिए, क्योंकि नई प्रणाली आएगी, नए शिक्षक आएंगे और सारी व्यवस्थाएं जो है नए तरीके से बनाई जाएगी। अब इसका अगर उदाहरण देखें, नैनीताल के संदर्भ में अगर हम देखें तो नैनीताल जिले में कई छोटे और बड़े मदरसे हैं, खासकर हल्द्वानी और लालकुआं इलाकों में। यहाँ करीब 80 से अधिक मदरसे विभिन्न संस्थाओं के तहत पंजीकृत हैं। इन मदरसों में हजारों बच्चे सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि गणित, हिंदी और सामाजिक विज्ञान भी सीखते हैं। सरकार का कहना है कि अब इन बच्चों को भी बोर्ड परीक्षा, स्कॉलरशिप और सरकारी योजनाओं का समान लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड सरकार का यह फैसला सही दिशा में है? क्या इससे अल्पसंख्यक बच्चों को बराबरी का मौका मिलेगा, या यह परंपरा पर प्रहार है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल एजुविन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।